हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस भी ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपने टाइटल देख ही लिया होगा, यह है मराठी का सैम्पल पेपर 1। इस तरह के पेपर आपके स्कूल में लिए गए होंगे प्रैक्टिस के लिए, और आपको बताया गया होगा कि इस टाइप के पेपर आपको बोर्ड के 10th महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड में आते हैं। तो आपके स्कूल वाले ज़्यादातर इसी प्रैक्टिस पेपर से आपकी एक मतलब प्रैक्टिस ली जाती है स्कूल में। जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो ये पेपर दिए जाते हैं। चलिए आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पेपरों में से आते हैं और इसी तरह आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं विभाग एक गद्य, जिन पे मार्क है गुण 18। उसका पहिला कृती पहिला पुढील उत्तरात आधारित दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। चौकटीत अचूक शब्द लिहा। पावलांची वैशिष्ट्ये, ये पैसेज आपके मराठी के वर्कबुक में से ही आया है। रेखा मावशी, पावडे काका, ये लेसन है, आपको देख सकते हैं, आपको पता है। और ये पैसेज मैं जल्दी जल्दी दिखाने जा रहा हूँ आपको। आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। आप उसे आपको लगता है कि ये आ सकता है तो आप उसे सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि पेपर इस टाइप से आता है। यह है दूसरा क्वेश्चन। कारने लिया, स्नेहलचा चेहरा पडला। कारण, आपको पैसेज में से ढूंढ के कारण लिखना है। दूसरा है पावडे काका सकाळच्या अभिषेकच्या घरी आले। कारण, पावडे काका अभिषेकच्या घरी का आले, इसका कारण लिखना है आपको। एक लाइन में, 2-3 लाइन में लिखना नहीं है, मार्क काट लिए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, स्वमत। बोलून विचारात पडण्यापेक्षा विचार करून बोलावे। इसका आपको अपने मन से लिखना है। स्वमत ये आपके वर्कबुक में भी दिया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना है और एकदम मीनिंगफुल लिखना है, नहीं तो मीनिंगलेस लिखोगे तो बोर्ड वाले कभी भी मार्क देते नहीं है। अच्छा हैंड रायटिंग में निकालना है। उसके बाद कृती पहिला आ, पुढील उत्तरातील आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। पुढील घटनाक्रमाने लिहा। आपको ये अरेंज करने हैं, कौन सा पहला आता है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा और कौन सा चौथा। तो पहला है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। पहला है निरंजनने धावतच स्टेशन मास्टरला गाठले, ये पहला आंसर है। और दूसरा है निरंजनने नेमकी जागा दाखवली। उसके बाद है तीसरा, स्टेशन मास्टरांनी लगेच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला। उसके बाद चौथा है, त्याचा नागरिकशास्त्राचे पेपर चुकले होते। ये इनके आंसर है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 2, उतारात हजर असलेला व्यक्ति शोधून लिया। आपको जो भी पर्सन इस पैसेज में अवेलेबल है उनका नाम लिखना है। आपको 4 बॉक्स दिए हैं, 4 बॉक्स आपको ऐसे ही बॉक्स आपको निकालने हैं बोर्ड के पेपर में पेन से, याद रखिएगा। उसके बाद है स्वमत। हर एक पैसेज के बाद एक स्वमत दिया जाता है जिसपे 3 मार्क्स आपके डिपेंड होते हैं, तो आपको करना ही पड़ता है। 3 मार्क कहीं नहीं जा सकते आपके, अगर आपने ईमानदारी से और अपने मन से एकदम नीट एंड क्लीन हँडरायटिंग में लिखा तो आपको मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। तुमच्या मते खरा नागरिक कसा असावा ते थोडक्यात सांगा। थोडक्यात लिहा। आपको बताना है कि खरा नागरिक कैसा होना चाहिए। इस पे तो आप 7-8 लाइन लिख सकते हैं मीनिंगफुल। इस फॉर्मेट को भी आप कर लीजिएगा, ये आपके वर्कबुक में ही दिया है। उसके बाद आता है पुढील उत्तरात आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। चौकटी पूर्ण का, लेखकांनी सांगितले आनंदाच्या गमती। इस पैसेज को आपको जैसे ही आपके पास पेपर आता है, आपको टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आपको पेपर पढ़ लेना अच्छी तरीके से। जो आंसर है उसको पता है कि इसका आंसर ये है, तो आपको जो टाइम दिया जाता है 10 मिनट का पेपर पढ़ने के लिए, तो आपको देख लेना है पूरा पेपर। लेखकांनी सांगितलेले आनंदाच्या गमती, ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना है, सेम टू सेम। अपने मन से नहीं बनाना है। ये जो आपको बॉक्सेस दिए ऐसे ही बनाने हैं पेन से। देख सकते हैं लेखकांनी सांगितलेल्या आनंदाच्या गमती, आपको 4 गमती लिखना है, इन बॉक्स में ही लिखना है, याद रखना। उसके बाद है दूसरा, एका शब्दात उत्तरे लिहा। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। आनंदाचे भान असणे हे आनंदाचे आहे, इसका आंसर आपको इस बॉक्स में ही लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन लिखना है आपको और उसके सामने आंसर लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे बॉक्स करके, ऐसा नहीं होता है, मार्क नहीं मिलते। आनंदाचे खरे उगमस्थान म्हणजे, इसका आंसर आपको बॉक्स में ही लिखना है और बॉक्स पेन से ही बनाना है, नहीं तो आपके मार्क काट दिए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका विभाग 2 पद्य, जिस पे 16 मार्क डिपेंड है आपके पोयम।
कृती दुसरा अ. कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा. आकृती पूर्ण करा. देशाचे भविष्य उज्जवल करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी. आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है और आंसर लिखना है बॉक्स में. देख सकते हैं आप इस पोएम को पढ़ सकते हैं, शायद से आपकी बुक में से ही आई है. उसके बाद है क्वेश्चन 2 चौकटी पूर्ण करा. कवींना साकार करावेस वाटणारे स्वप्न. ये आपको पैसेज में इसमें से ही लिखना है, पोएम जो दी है ढूंढ के ही लिखना है. उसके बाद है उत्क्रांतीचा ललकार घुमवणारे घटक. इस बॉक्स में आपको लिखना है आंसर और ये डायग्राम बनानी ही है पेन से. प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दाचे अर्थ लिखना है आपको. नौबत, विभव, ललकार, मंगल. ये पोएम आपके वर्कबुक से आई है तो इस पोएम को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. उसके बाद एक काव्य सौंदर्य. हजार आम्ही एकी बळकट सर्वात हो एकच मनगट. या ओळीची ये जो काव्य सौंदर्य है, हजार आम्ही एकी बळकट सर्वात हो एकच मनगट, या ओळीतील अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा. कुछ कुछ बच्चे जो पोयम दी हुई रहती है उसमें से ही छाप देते हैं, मन से भी लिखते हैं और मीनिंगलेस लिखते हैं. इस पर ज़्यादातर आपके मार्क काट दिए जाते हैं, जिस पे 2 मार्क डिपेंड है, आपको दिए ही नहीं जाते मार्क. तो आपको इस क्वेश्चन को जो पोयम के ये काव्य सौंदर्य है जो लिखना पड़ता है आपको, ये आप वर्कबुक से ही लर्न करके रख दीजिएगा, क्योंकि टाइम पे आपको याद नहीं आते, आप मीनिंग लेस लिख देते हो और कुछ भी समझता नहीं चेक करने वाले को, तो वो मार्क काट देता है आपके. तो प्लीज़ इसको समझ के लिखिएगा. उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कृती 2 आ. खालील 2 कवितांपैकी कोणत्याही एक कविते संबंधित दिलेल्या मुद्द्या आधारे कृती सोडवा, जिसपे 8 मार्क डिपेंड होते हैं. जैसे इंग्लिश में आपके अप्रिसिएशन आते हैं, उसी तरह ये मराठी में आता है 8 मार्क के लिए. आपको दिए रहते हैं, मुद्दे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो पोएम के टाइटल है वो दिए जाते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे दिया है योगी सर्वकाळ सुखदाता किंवा हिरवगार झाडासारखं. फिर उसके प्रस्तुत कवितेचे कवियत्री के नाम लिखने पड़ते हैं, जिसपे 1 मार्क डिपेंड है. इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं. जो पोएम आपकी अच्छी तरीके से हो चुकी है उसी पोएम को लिखने की कोशिश कीजिएगा. प्रस्तुत कवितेचा विषय लिखना है आपको. प्रस्तुत ओळीचा सरळ अर्थ लिखना है. जो आपको पोएम की लाइन दी रही थी उसका आपको एकदम मीनिंगफुल आंसर लिखना है, इधर उधर का डालना नहीं है. उसके बाद है प्रस्तुत कवितेचे आवडण्याचे व ना आवडण्याचे कारण. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ता है, क्योंकि 2 मार्क इस पर डिपेंड है इस क्वेश्चन पे. प्रस्तुत शब्दांचे अर्थ लिया. आपको अर्थ भी लिखने पड़ते हैं. 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है, और उसके आंसर लिखने पड़ते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉक्स बनाना है, आप नहीं बना तो भी चलेगा, पर एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है आपको ये, क्योंकि इस पर आपके 8 मार्क डिपेंड है. 8 मार्क कहीं नहीं जानी चाहिए, इसलिए आपको मराठी की सभी पोएम अच्छी तरीके से कर लेनी है. उसके बाद आते हैं हम विभाग 3 स्थूल वाचन, जिसपे 6 मार्क्स डिपेंड है आपके. देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जितने भी स्थूल वाचन है मराठी के वर्कबुक में आपको सभी करके जाने हैं, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम पे आपको याद नहीं आती. तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, जो आपके स्कूल में भी पेपर लिए है, देख सकते हैं जो भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पेपर में आए हैं स्थूल वाचन के, वो आप कर सकते हैं. और आपको जो लगता है कि आ सकता है तो आप प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि टाइम आप अगर सोचोगे कि मैं टाइम पे लिख लूँगा अपने मन से, तो इसमें आप लिख ही नहीं सकते अपने मन से, अगर आपको पता ही नहीं है स्थूल वाचन में है क्या. तो प्लीज़ कोणतेही 2 क्वेश्चन सोडवायला हम आपको छुड़ाने पड़ते हैं, तो देखिएगा आपको क्या छुड़ाना है क्या नहीं, आप पे डिपेंड करता है. अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा सभी स्थूल वाचन को. रट के जाना है, अगर आपको नहीं हो रहा तो आप प्लीज़ रट के जाइएगा, और क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप सिर्फ आंसर रट के जाओगे और क्वेश्चन नहीं देखोगे तो कैसा चलेगा. उसके बाद है विभाग 4 भाषा अभ्यास, गुण 16. इस पर 16 मार्क है. व्याकरण पे देख सकते हैं आप, सिंपल व्याकरण है, 16 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हैं. और आपको मैं बताना हूँ कि इस पर आपको क्वेश्चन लिखने नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कीजिएगा. क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. पहला है वाक्य प्रचार. खालील वाक्य प्रकारे ओळखा. आपको प्रकार बताने हैं, वाक्याचे प्रकार बताने हैं आपको कौन सा है. उसके बाद आता है वाक्य रूपांतर.
आपको बदलने, नकारार्थी वाक्य करना है, आज्ञार्थी वाक्य करना है। उसके बाद है वाक्य प्रचार, खालील वाक्य प्रचार अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, कोणतेही दोन इसके आपको आंसर लिखने हैं। देखिए ये 2-2 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे कहोगे कि जाने दो, छोड़ देंगे आप, तो देखिएगा आपको इग्नोर नहीं करना इन क्वेश्चन को। और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं यार, ग्रामर बहुत सिंपल है मराठी का, तो आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद आता है आपका कृति 4, भाषिक घटांतर आधारित कृति, शब्द संपत्ति, खालील समानार्थी शब्द देख सकते हैं, समानार्थी शब्द। उसके बाद है विरुद्धार्थी शब्द, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा, अपेक्षा नसताना घडलेली गोष्ट, अनपेक्षित आता है शायद से इसका आंसर। ये आपके वर्कबुक में जितने भी है समानार्थी, विरुद्धार्थी, सभी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। ज़्यादातर आप पोयम की कीजिएगा, पोयम में से आते हैं क्वेश्चन। और वचन बदला है। उसके बाद लेखनानुसार लेखन, खालील वाक्य नियमानुसार लिहा, तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। इस क्वेश्चन में आता है आपके जो वर्ड होते हैं, जैसे कष्ट यहाँ पे रॉन्ग लिखा है तो आपको करेक्ट करके लिखना होता है। तो आपको इसके क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलता, आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हो। उसके बाद है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह भी इजी होता है। आप जितने भी आपके इसमें ग्रामर का दिया है वर्कबुक में वही करके जाइएगा, आता है उसमें से ही आता है। उसके बाद है विभाग 5, उपयोजित लेखन, जिस पे 24 मार्क डिपेंड है। देख सकते हैं राइटिंग स्किल पर 24 मार्क डिपेंड है आपके, और इतनी इजी राइटिंग स्किल आती है, मतलब आराम से स्कोर कर सकते हो आप। 24 में से 20 मार्क तो आराम से स्कोर कर सकते हो। कृति 5, खालील कृति 16, पत्र लेखन आया आपको, ऐसा बॉक्स दिया रहता है, उसमें मैटर दिया रहता है। उसके बाद आपको दिया रहता है क्वेश्चन, वरील तालीम संघात आपले प्रवेश निश्चित करणे, तालीम संघाचे व्यवस्थापक विनंती पत्र लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है किंवा और में है अभिनंदन पत्र। इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, और जो इजी लगता है उसी को लिखिएगा। उसके बाद आपको लेटर में और में आता है सारांश लेखन। देखिएगा जो आपके पेपर में आता है, मतलब पैसेज आते हैं उसके आधारित पर आपको ये सारांश लिखना पड़ता है। जो अनसीन पैसेज है उसके ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि पत्र लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पर 6 मार्क्स डिपेंड है, और 6 मार्क आपको कहीं भी जाने देने नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद है कृति 5, खालील कृति 16, कोणतेही दोन लिख सकते हैं, जिसपे आपके 10 मार्क डिपेंड है 5 मार्क के लिए। जाहिरात है, देखिए जाहिरात का क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है, जाहिरात है। उसके बाद है आपका बातमी लेखन, और उसके बाद है कथा लेखन। तो ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप जाहिरात और बातमी लेखन लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी ध्यान में आता है कि क्या लिखना है, क्या लिखना है और क्या नहीं। देखिएगा आप पे डिपेंड है, अगर आपको टाइम सेव करना है, पेपर अच्छे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, तो आप ये दो सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको टाइम ज़्यादा ही है आपके पास, तो आप कथा लेखन लिख सकते हैं। बहुत ईजी है स्कोरिंग करना राइटिंग स्किल में, बस आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद है कृति 5, लेखन कौशल्य। इसमें आता है प्रसंग लेखन। देखिएगा इसका क्वेश्चन, खालील मुद्दे आधारे कोरोना मुक्त आजीचे स्वागत समारंभ, ऐसा दिया रहता है आपको। प्रसंग निसर्ग प्रभा सोसायटी पारू आजीचे स्वागत, भावनिक वातावरण, टाळ्या व पुष्पवृष्टी, स्वागताची जंगी तैयारी, सोसायटी सदांची उपस्थिति, ऐसे आपको दिए रहते हैं पॉइंट, आपको लिखना पड़ता है प्रसंग। उसके बाद आता है आत्मकथन, ऐसे मुद्दे दिए रहते हैं, शाळेच्या निवृत्त शिपाई, बालपण व शिक्षण, खंत, शाळेचा महत्त्वाचे घटक, सेवेतील अनुभव। आप पे डिपेंड है आप क्या लिखते हो, आपको क्या जल्दी सूझता है, आप किस पे लिख सकते हो, ये आप पे ज़्यादा मैटर करता है, कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है आत्मकथन ही लिखते हैं ज़्यादातर। उसके बाद है वैचारिक, आत्मनिर्भर भारत, ऐसा टॉपिक दिया रहता है, और आपको मुद्दे दिए रहते हैं, भविष्याची गरज, महत्त्व, आपली जबाबदारी, पर्याय। देख अगर आपको प्रसंग लिखना है प्रसंग लिख सकते हैं, आत्मकथन आपको अच्छी तरीके से आता है तो आत्मकथन लिख सकते हैं, या वैचारिक ऐसा टॉपिक दिया रहता है आपको उस पर लिखना पड़ता है, लिख सकते हैं। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 8 मार्क के लिए आता है, और 8 मार्क कम नहीं है, याद रखना। 1-2 मार्क अगर छूट भी गए तो कुछ नहीं लगता, पर 8 मार्क अगर छोड़ दिए ना
तो आपके पेपर पे इफेक्ट पड़ सकता है। देखिएगा, इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। ये सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए बहुत ढूंढा है आपके लिए। आपका पेपर मराठी का अच्छा जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें से आ सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।